एवरीवन, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल हीलर ऑफ द एजेस सन 17 टैरो पे। मैं हूं प्रिया और मैं लेकर आ गई हूं आप लोग के लिए फिर से एक और पिक अ कार्ड एंड पिक अ क्रिस्टल रीडिंग लेके। और आशा करती हूं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे, सुखी होंगे, स्वस्थ होंगे, अपना अपना ख्याल रख रहे होंगे और खुद से ढेर सारा प्यार कर रहे होंगे। सो आज मैं आप लोग के लिए जो रीडिंग लेके आई हूँ, इस रीडिंग में हम लोग देखेंगे कि ईश्वर ने आपके भाग्य में क्या लिखा है, ऐसा क्या है जो आपको मिलकर रहेगा, जो कोई भी आपसे छीन नहीं सकता, जो कोई भी बदल नहीं सकता। साथ में क्या गाइडेंस है, क्या एडवाइस है आप लोगों के लिए, ये हम इस रीडिंग में देखेंगे। सो इस रीडिंग के लिए मैंने आप लोग के सामने यहाँ पे 2 ऑप्शंस रखे हुए हैं। ऑप्शन फर्स्ट के लिए है यहाँ पे ये फायर गार्जियन एंड यहाँ है ये पायराइट का क्रिस्टल। ओके, एंड ऑप्शन 2 के लिए है यहाँ पे ये एनिमल गार्जियन एंड यहाँ पे है ये ब्लैक टर्मलिन का क्रिस्टल। ओके, सो आप लोगों को अपनी आंखें बंद करनी है, डीप ब्रीदिंग करनी है, ईश्वर को याद करना है। उसके बाद आप इन दोनों कार्ड्स में से या फिर से क्रिस्टल में से जिसके साथ भी आप कनेक्ट कर पा रहे हो वो आपको चूज कर लेना है। जो भी इनके टाइम स्टैम्प्स होंगे वो नीचे मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऐड कर दूंगी, तो वहां से जाके आप डायरेक्टली आपकी रीडिंग देख सकते हैं। एंड ऑल्सो गाइस, ये एक जनरल रीडिंग है, सो हो सकता है आप लोगों से रेजोनेट करे और हो सकता है ना भी करे। सो आप लोग एक ओपन माइंड सेट के साथ इस रीडिंग को देखिएगा। और अभी हम ऑप्शन फर्स्ट के साथ ही रीडिंग स्टार्ट करते हैं। हेलो ऑप्शन फर्स्ट, अगर आप लोगों ने ये पायराइट का क्रिस्टल एंड साथ में ये फायर गार्जियन का कार्ड चूज किया है, तो देख लेते हैं आपके भाग्य में क्या लिखा है, ऐसा क्या है जो होकर रहेगा, जिसे कोई भी नहीं बदल सकता है। एंड बहुत ही इंटेंस रीडिंग होती है हमेशा ये वाली। ओके, फायर गार्जियन, इग्नाइट योर पैशन। कहीं ना कहीं थोड़े से बुझे बुझे से मुझे आप लोग नजर आ रहे हैं ऑप्शन फर्स्ट। एंड पायराइट भी यहाँ पे यही मैसेज देता है कि खुद को मोटिवेट करो, अपने पैशन को फॉलो करो, अपने पैशन को, अपने अंदर से वो एनर्जी को जगाओ और जैसे कहते हैं ना कि अपनी जिंदगी को ब्यूटीफुल बनाओ, ब्यूटीफुली क्रिएट करो। एंड अगर आप लोग दूसरों से एक्सपेक्टेशन करोगे ना ऑप्शन फर्स्ट कि आपको प्यार मिले, या फिर से अगर आप ऐसे सोचोगे कि कोई पर्सन आपकी लाइफ में आ जाएगा, वो आपको प्यार करेगा, उसके बाद आपकी लाइफ ब्यूटीफुल हो जाएगी, सो नथिंग लाइक इट। ऐसा कुछ भी नहीं होगा। यहाँ पे कोई इम्पोर्टेंट आपको स्टेप लेना है आगे अपनी लाइफ को हैपनिंग बनाने के लिए, ब्यूटीफुल बनाने के लिए। आपकी एनर्जी मुझे ऐसी नजर आ रही है, या तो आप वेट करते रह जाते हो, इंतजार करते रह जाते हो किसी चीज का, किसी पर्सन का। हाँ, तो बहुत ज्यादा आपकी एनर्जी का जो है वो लॉस होता है, या फिर हर चीज के लिए मुझे ऐसा लगता है कि आपको वेट बहुत ज्यादा करना पड़ता होगा, आपको पेशेंस बहुत ज्यादा रखना पड़ता होगा और आपको ऐसा लगता होगा कि मेरी लाइफ में चीजें फास्ट मूविंग क्यों नहीं है, जैसे मैं सोचता हूँ, जैसे मैं चाहती हूँ वैसा क्यों नहीं हो पाता है। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे जो मैसेज है वो ये है कि अपनी मैनिफेस्टेशन की जो पावर है ना, उससे आप लोग बढ़ाएं। ठीक है, सो अभी मैं यहाँ पे साइड से रख देती हूँ इन दोनों को। ठीक है, एंड शफल कर लेते हैं आपके लिए कार्ड्स। ऑप्शन फर्स्ट, प्लीज यूनिवर्स गाइड मी फॉर ऑप्शन फर्स्ट। मून, क्वीन ऑफ सॉर्ड्स, क्लैरिटी की बहुत ज्यादा कमी है। आप लोगों की डिसीजन मेकिंग पावर थोड़ी सी स्ट्रांग नहीं होगी ऑप्शन फर्स्ट। आप लोग अपने ऊपर भरोसा नहीं कर पाते होंगे और आपको ऐसा होता होगा कि मैं एक बार क्लियर कर लूं किसी से भी, चाहे वो कोई फ्रेंड हो, चाहे आपके घर में कोई बड़े मेंबर्स हों, लेकिन आपको ऐसा रहता होगा मैं एक बार डिस्कस कर लूं कि ये जो डिसीजन है वो ठीक है कि नहीं है। आपको हर वक्त अपने ऊपर डाउट बना रहता है और ये जो बिहेवियर है शायद बचपन से आपके साथ रहा है और कहीं ना कहीं आपका अभी एक ब्लॉकेज बन गया है और इसी वजह से कुछ चीजें ऐसी हैं जो आपके सामने आ रही हैं नेगेटिव। मैं बोलूँ एक फॉर्म लेके, मैं आपको बताऊंगी अभी सारी चीजें, रुकिए जरा। ऑप्शन फर्स्ट, एस ऑफ कप्स, एट ऑफ कप्स, ओके, द एम्प्रेस, वेरी नाइस वेरी नाइस भाई, ये देख के मुझे बहुत खुशी हुई। अपने ऊपर काम करोगे ऑप्शन फर्स्ट, आप बहुत सारा खुद को बदलोगे, खुद को चेंज करोगे और ये सब कुछ जो आएगा ना किसी एक अवेकनिंग से आपके लाइफ में आएगा। देखो मैंने अवेकनिंग कहा तो ये टावर कैसे रह जाता, हाँ,
जैसे मैंने कहा कि कोई एक अवेकनिंग होगी, हो सकता है कि आपको कोई आपका अपना छोड़ के चला जाए, या फिर कोई आपको बहुत ज़्यादा हार्श वर्ड्स बोल दे आपके ही बारे में, और वो वर्ड्स, वो चीज़ें, वो बातें आपको अंदर तक चुभ जाएं। उसके बाद ऐसा हो कि भाई अब तो मुझे खुद को बदलना है, अब तो मुझे खुद को चेंज करना है। और उसके बाद जैसे आपकी लाइफ की एक ब्यूटीफुल जर्नी शुरू होगी। एक तो टाइम आपकी लाइफ में अगर मैं डिवाइड करूँ तो आपकी लाइफ 2 फेजेस में डिवाइड होगी, ठीक है, बहुत अच्छे तरीके से। जो फेज 1 है, आपकी लाइफ का जो एक फेज है, वहां पे आप बहुत ज्यादा सेंसिटिव, बहुत ज्यादा इमोशनल, बहुत ज्यादा, मैं बोलूं, ओवर केयरिंग, है ना, दूसरों के बारे में सोचना, दूसरों की खुशियों के बारे में सोचना। और जब आपने इतना खुद को डेडिकेट कर दिया तो लोगों ने आपको ग्रांटेड पे लेना शुरू कर दिया, लोगों ने आपकी वैल्यू नहीं समझी, और आपको ही कुछ ऐसे वर्ड्स बोल दिए। मोस्टली अगर मैं बताऊं तो ऐसा कभी कभी हाउस वाइफ के साथ होता है, जो हाउस वाइफ्स होती हैं, कि उनको ऐसा बोल दिया जाता है कि तुम पूरे दिन क्या करते हो। जस्ट एक एग्जाम्पल है, मैं आपको समझाने के लिए कह रही हूँ। लेकिन कुछ तो ऐसे होते हैं जो उसी को अपनी तकदीर समझ के सहते रहते हैं, लेकिन कुछ ऐसे होते हैं जिनको दिल तक वो बात चुभ जाती है, और अब वो सोचते हैं कि बस अब मुझे कुछ अच्छा करके दिखाना है, अब मुझे कुछ बड़ा करके दिखाना है, और वो बस निकल जाते हैं अपनी जर्नी पे। वही वही ट्रांसफॉर्मेशन, वही एक नई जर्नी की शुरुआत मैं आप लोगों के लिए देख रही हूँ, और करेंटली शायद आप इसी सिचुएशन से गुजर रहे हो। अगर मैं बात करूं कि क्या बदलाव आने वाले हैं, भाई बहुत अच्छे, बहुत बड़े बदलाव आने वाले हैं। सबसे पहली चीज तो मुझे यहाँ पे जो लग रहा है, जो नजर आ रहा है, कि अपने लुक्स को चेंज करोगे, अपने आप को सजाना, अपने आप को संवारना, अच्छी लाइफस्टाइल को फॉलो करना, अच्छा खाना पीना, अपना शायद ड्रेसिंग का सेंस चेंज करना, या फिर से हो सकता है कि जॉब चेंज करना, या फिर से सेटल हो जाना। स्पेशली जैसे गर्ल्स हैं लेकिन अभी तक डिपेंडेंट थी, लेकिन अभी वो अपने सेटल होने के लिए कुछ कर रहे हैं, तो कुछ ऐसा सा मुझे यहाँ पे आप लोगों के लिए नजर आ रहा है। अपने ऊपर ध्यान दोगे, जहां पे अगर कोई आपसे कह देगा ना कि तुम्हारे में ये बात अच्छी नहीं है, आप उस बात पे दुखी नहीं होंगे, आप सोचेंगे अच्छा ऐसा है, तो अभी मुझे इसी चीज को इम्प्रूव करना है, और यही जिंदगी जीने का सलीका है। इसी तरीके से हम जब सीखने के एक सिचुएशन में आ जाते हैं कि अभी मुझे सीखना है, अभी मुझे नॉलेज लेनी है, अभी मुझे अपने अंदर ज्ञान को कलेक्ट करना है, ज्ञान बटोरना है, तो वैसा ही कुछ यहाँ पे मैं देख रही हूँ। हालांकि ये जो आपने डिसीजन लिया है, बहुत ज्यादा खुश होके नहीं लिया है, बहुत ज्यादा शायद सफोकेट होके, परेशान होने के बाद आप इस डिसीजन पे पहुंचे हैं। लेकिन यहाँ पे आप अपनी हो सकता है कि जब आप ये डिसीजन ले तो आपको कुछ लोग गलत वर्ड्स भी यूज करें कि देखो ये कितनी ज्यादा ऐसे हो रहे हैं। मतलब कुछ ऐसा सा मुझे यहाँ पे सुनाई आ रहा है कि लोग फिर आपको ऐसे कहेंगे कि तुम कितने ज्यादा बदल गए हो, तुम कैसे हो गए हो, गलत संगत में, मुझे कुछ ऐसी चीजें यहाँ पे समझ में आ रही हैं। लेकिन यहाँ पे ये भी गाइडेंस है कि आपको उन चीजों से इफेक्ट नहीं होना है। आपको कहीं ना कहीं मैं एक स्पिरिचुअल जर्नी में देख रही हूँ, और साथ के साथ ऑप्शन फर्स्ट आप अपनी स्पिरिचुअल जर्नी को भी कंटिन्यू कर रहे हो, लाइक मेडिटेशन हो गया, हीलिंग हो गया, ये सारी चीजें भी मैं करते हुए देख रही हूँ। लेकिन देखो, एंडिंग से घबराओ नहीं, एंडिंग से डरो नहीं। जब किसी चीज की एंडिंग होती है ना, उसके बाद ही एक नए जीवन की, ठीक है, एक नई लाइफ की, किसी एक नए आपकी लाइफ में चैप्टर की शुरुआत होती है। तो वो मुझे यहाँ पे मैसेज आप लोगों के लिए मिल रहा है, ऑप्शन फर्स्ट। एंड बात करूं, अगर आपने ना अपनी इच्छाओं को बहुत मारा है, अपनी इच्छाओं को बार बार अपने दिल को बार बार आपने खुद ही दुखाया है, ऑप्शन फर्स्ट। अगर किसी इंसान से आपको सॉरी बोलने की जरूरत है तो वो खुद से बोलने की जरूरत है। अपना ख्याल रखिए। एंजल्स की तरफ से, डिवाइन की तरफ से यही एक मैसेज आ रहा है कि अपना ख्याल रखिए। आप बहुत ज्यादा ओवर थिंकिंग करते हो समटाइम्स, तो ओवर थिंकिंग ना करो, ठीक है। खुश रहो, अपनी लाइफ को अच्छा बनाओ, और अपनी खुशियों को खुद ढूंढो, अपने अंदर ढूंढो, ये आपसे यहाँ पे कहा जा रहा है। एंड अपनी लाइफ को देखो, आपको खुद ही बदलना है, आप दूसरों से एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। ऑप्शन फर्स्ट, जैसी आपने लाइफ चाहिए खुद बदलो, अपने लिए स्टैंड लो, ये मुझे सीधे सीधे मैसेज मिला है। चलिए अभी हम यहाँ से देखते हैं ऑप्शन फर्स्ट।
जो टू पर्सनल हीलिंग एंड हैप्पीनेस, मैंने कहा था कि खुद को हील कर रहे हो, एंड हैप्पीनेस का भी यहाँ पे कार्ड आ गया। अब तो देख लो, द गार्डन एंड द केज, अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकला। आपने खुद को लिमिटेशन में बांध दिया है कि मुझसे नहीं होगा, मैं कैसे कर पाऊंगा या मैं कैसे कर पाऊंगी, लेकिन अभी वो होगा। एडजस्ट एंड पॉसिबिलिटी, भाई खुशियों की बहुत ही कमी रही है। आपने ना, जैसे मैं देख रही हूँ अपनी लाइफ में, जबरदस्ती का स्माइल किया है अभी तक, जबरदस्ती का ऊपरी, जैसे कहते हैं ना, हंसना, दिखावा करना। दिल से खुशी नहीं मिली आपको, दिल से आप कभी खुश नहीं रहे। लेकिन यहाँ पे कहा जा रहा है कि अब भी वो चैप्टर आपकी लाइफ का क्लोज हो रहा है, और अब ये जो न्यू बिगनिंग है ना, यहाँ पे आप अपनी खुशियों को ढूंढोगे, आप अपनी हीलिंग करोगे, आप नए लोगों से मिलोगे, आप अपनी मेजोरिटी के लोगों से मिलोगे, या फिर अपनी एक कम्युनिटी बनाओगे। हो सकता है कि इस दौरान में आप अपने सोल ग्रुप से भी मिलो, अपने सोल फ्रेंड से भी मिलो, यार लाइक जो भी आपसे कनेक्टेड हैं, जो मुझे यहाँ पे फील हो रहा है, जो आपकी सोल से कहीं ना कहीं कनेक्टेड हैं, जो आपको कहीं ना कहीं समझते हैं और जो आपके ही जैसे हैं। आप ऐसा कुछ यहाँ पे मुझे लगता है कि करने वाले हो, और मुझे ऐसा फील आ रहा है कि यहाँ पे से कुछ लोग ऐसे हैं ना, कि जो दुख आपने सहे हैं वो कहीं ना कहीं आपके अंदर अभी तक बहुत ज्यादा ऐसे हैं कि जैसे होता है ना, जकड़ के रखे हुए। तो कहीं ना कहीं आप उन दुख से उभरने के लिए आप ये चाहते हो कि जो दुख आपने अपनी जिंदगी में सहे वो दूसरे लोग ना सहे। तो इसके लिए आप, जैसे मुझे ऐसा नजर आ रहा है कि कुछ लोग सबका नहीं, लेकिन कुछ लोग जैसे अपनी कोई ऑर्गेनाइजेशन बनाने वाले हैं, या फिर कुछ अवेयरनेस जो है वो लोगों तक फैलाने वाले हैं। फीमेल्स के लिए आई एम फीलिंग लाइक आप फीमेल्स के लिए कुछ करना चाह रहे हैं, फीमेल एम्पावरमेंट के लिए कुछ करना चाह रहे हैं, वुमेन एम्पावरमेंट। तो ऐसा मुझे यहाँ पे कुछ नजर आ रहा है आप लोगों के लिए। ऑप्शन फर्स्ट, द गार्डन एंड द गेज की एनर्जी है कि भाई देखो, सपने देखने से कुछ नहीं होगा। अगर आप घर बैठे रहे, या फिर जस्ट आप इस रीडिंग को देख रहे हो और सोच रहे हो कि हाँ ऐसा करेंगे करेंगे करेंगे, ऐसे नहीं होगा। एक्शन यहाँ पे लेना पड़ेगा, एक्शन रिक्वायर्ड है। आई नो बहुत स्ट्रेंथ लगती है कुछ आउट ऑफ द जोन जाके करने में, कुछ आउट ऑफ द बॉक्स जाके करने में, लेकिन मुझे आपके ऊपर फेथ है। ऑप्शन फर्स्ट, मुझे आपके ऊपर भरोसा है। तो आप भी अपने ऊपर भरोसा करो, डेफिनेटली अपने ड्रीम्स को पूरा करो। ऐसा कभी भी नहीं होता कि ड्रीम्स अब कहाँ पूरे होंगे। मुझे ऐसा लगता है कि आप लोग आपको ऐसा लगता है अब कहाँ ये सपना पूरा हो पाएगा, अब कहाँ ऐसे हो पाएगा। लेकिन यहाँ पे कहा जा रहा है, जैसे कहते हैं ना कि ज्ञान के लिए कोई भी उम्र नहीं होती है। तो जो भी आपका मन है, जो आपका दिल चाहता है, अपने पैशन को फॉलो करो, अपनी दिली इच्छा को फॉलो करो। और यही यहाँ पे जो कार्ड है सेकंड चक्रा का बता रहा है, कुछ ना कुछ क्रिएटिव अपनी लाइफ में ढूंढो, इससे आपका ये जो चक्रा है ये बैलेंस होगा। साथ में आप अपने ऐसा वेट कर रहे हो लाइक कि मैं अपने एंजल से कनेक्ट कर लूं, मुझे मेरे एंजल्स गाइड करें, मुझे रास्ता दिखाएं, मुझे मेरा पाथ जो है आगे का वो क्लियर हो। कुछ ऐसा सा आप ट्राई कर रहे हो, कनेक्ट कर रहे हो। लेकिन एक चीज मैं आपसे कहूंगी कि देखो, पहले खुद को पक्का करना सीखो, स्टेप बाय स्टेप। जैसे होता है ना कि सीढ़ी स्टेप बाय स्टेप ही चढ़ी जाती है, तो डायरेक्ट आप हायर लेवल का ट्राई नहीं करो। बेसिक जो शुरुआत है मेडिटेशन से, योगा से, हीलिंग से करो, फिर धीरे धीरे चीजें जो है वो खुद ही होती चली जाएंगी। ठीक है ना। एक और बात जो इम्पोर्टेंट मुझे मैसेज आपके लिए मिल रहा है वो ये कि आप किसी चीज को मैनिफेस्ट कर रहे हो अपनी लाइफ में, किसी डिजायर को मैनिफेस्ट कर रहे हो, और वो मैनिफेस्टेशन के लिए आपके सामने अपॉर्चुनिटी आने वाली है, तो उसको ग्रैब कर लेना। ऐसा मत देखो, ऐसा नहीं है कि आप मैनिफेस्ट कर रहे हो कि भगवान जी मुझे इस महीने 10,000 रुपीज दे दो, भगवान जी मुझे इस महीने फॉर एग्जाम्पल आपने मैनिफेस्ट किया। ऐसा नहीं होगा कि कोई वो आपको लाके दे देगा। आपके सामने वो अपॉर्चुनिटी आएगी कि आप वो 10,000 जो रुपीज हैं आप उनको अर्न कर सको एक तरीके से। तो जो भी आप मैनिफेस्ट कर रहे हो ना, उसके रिगार्डिंग कोई ना कोई अपॉर्चुनिटी आपके सामने आने वाली है, उसको ना मत कह देना। ठीक है, अभी यहाँ से देखते हैं ऑप्शन फर्स्ट आपके लिए क्या मैसेज है। आप लोग बहुत जल्दी ना एंजाइटी डिप्रेशन के शिकार हो जाते हो। आप लोग एमेथिस्ट को वेयर करो, ये एमेथिस्ट जो क्रिस्टल होता है ना, एमेथिस्ट, ठीक है, इसको आप लोग पहनो, इसका ब्रेसलेट पहनो, आपके लिए अच्छा रहेगा। और अगर आप मुझसे ब्रेसलेट परचेज करना चाहते हैं तो आप मुझे 2 जून के बाद कांटेक्ट करिएगा, तब तक क्रिस्टल जो शॉप है वो क्लोज्ड है।
ओके। एंड साथ में अगर मुझसे आपको कनेक्ट करना है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो डिटेल्स हैं, मेरा इंस्टाग्राम का अकाउंट है, जीमेल है, आप मुझे वहीं से कनेक्ट करेंगे। बहुत सारे स्कैमर्स हैं जो कमेंट्स में आपके ही कमेंट का रिप्लाई करके आपको कनेक्ट करने को कहते हैं और उनसे आपने बात नहीं करनी है, और ऐसे कमेंट्स को आपको रिपोर्ट करना है। साथ के साथ आप लोग के पर्सनल मैसेजेस मेरे पास आते हैं कि मैम ये देखिए, ये देखिए, मैं देख रही हूँ, लेकिन मैं बहुत सारा रिपोर्ट कर रही हूँ, लेकिन एक बाहर सी आ गई है। हाँ, तो मुझे आप सबका भी सपोर्ट चाहिए, ठीक है? ओके ओके, लास्ट लास्ट लास्ट। ओ माय गॉड, माँ सरस्वती। ओके ओके, ऑप्शन फर्स्ट, यहाँ पे बहुत ही इंपॉर्टेंट मैसेज है। मणिपुरा, अर्जुना और माँ सरस्वती का यहाँ पे कार्ड आया है। ये तीनों ही जो कॉम्बिनेशन है, ये विजडम के, ये ज्ञान के दरवाजे आपके लिए खोल रहा है। ये जो एक, मैं ऐसे बोलूं, एक पोर्टल आपकी लाइफ में ओपन होने वाला है। बहुत कुछ सीखोगे, बहुत कुछ सीखने वाले हो। अगर आपको जैसे हीलिंग अच्छी लगती है, आपको अकल्ट अच्छा लगता है, एस्ट्रोलॉजी, अकल्ट, हीलिंग से रिलेटेड कोई भी मोडालिटी, आप बहुत सारी चीज़ें सीखने वाले हो। लॉ ऑफ अट्रैक्शन से बहुत रिलेटेड बहुत सारी चीज़ें सीखने वाले हो। डिवाइन से खुद को बहुत ज़्यादा कनेक्ट कर रहे हो, ऑप्शन फर्स्ट। और यही आपको आपकी खुशियाँ मिलेंगी। अब आपको समझ में आएगा कि आपकी लाइफ का जो पर्पस था वो यही था। अभी तक आप जो अपनी लाइफ में समथिंग इज मिसिंग, समथिंग इज मिसिंग, जस्ट ऐसा कुछ फील करते थे, तो वो क्यों करते थे? यहाँ पे है मणिपुरा चक्र, और मणिपुरा चक्र जो है ये अंदर की जर्नी है। एक इंसान अपने आप को पहचान रहा है, ठीक है ना? तो वो है यहाँ पे। उसके बाद यहाँ पे अजना चक्र है। तो मैं आपको बता दूं, पहले आपकी इंट्यूशंस बहुत स्ट्रांग होने वाली हैं, और मुझे ऐसा लगता है पहले से ही काफी स्ट्रांग होंगी, लेकिन अभी और ज्यादा स्ट्रांग होने वाली। मुझे ऐसा लगता है कि आपके विजन्स, अब आपको विजन्स शायद आने लगे। मुझे ऐसा फील हो रहा है कि कुछ लोग अब विजन्स आने लगेंगे। और ऐसा नहीं है, ये कैसे होगा? जब आप मेडिटेशन करोगे, साधना करोगे, उसके बाद ये पोर्टल्स अपने आप ओपन होते जाएंगे आपके लिए, ठीक है ना? और चीजें आगे 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 प्रोसीड करती जाएंगी। डिवाइन के ऊपर ट्रस्ट रखो, डिवाइन के ऊपर भरोसा रखो। कभी भी किसी भी चीज के लिए देरी नहीं हुई होती है। बस ऐसा होता है कि हम जब स्टार्ट करते हैं ना, तो हमें ऐसा लगता है कि हम तो लेट हो गए। हाँ, लेकिन कोई बात नहीं, देर आए दुरुस्त आए, लेकिन आए तो सही ना। तो बस माँ सरस्वती की यहाँ पे एनर्जी है। अपने दिन की शुरुआत करने से पहले, कोई भी काम की शुरुआत करने से पहले माँ सरस्वती को नाम जरूर लेना, इनका ध्यान जरूर करना। और थैंक यू माँ सरस्वती, थैंक यू, थैंक यू सो मच। बहुत अच्छा लगा, सच बता रही हूँ, बहुत अच्छा लगा। ठीक है, चलिए अभी यहाँ से भी देखते हैं। मैंने कहा ना, अपने पैशन को फॉलो करो। एंड वही यहाँ पे कहा जा रहा है, अपने पैशन से ही आप आगे बढ़ोगे। ऑप्शन फर्स्ट, पीस कीपर, लेट गो ऑफ द नीड टू बी राइट। ठीक है, तो यहाँ पे ऐसा है कि सही गलत की लड़ाई चल रही है आपकी लाइफ में, कि तुम गलत हम सही, हम गलत तुम सही, कुछ ऐसा सा यहाँ पे चल रहा है। कुछ झगड़े, कुछ ऐसा यहाँ पे सिचुएशन चल रही है। लेकिन यहाँ पे कहा जा रहा है लेट गो करो। लड़ाई झगड़े, आर्ग्यूमेंट्स, इन सारी चीज़ों में अपनी ही एनर्जी जाती है। अपने लिए स्टैंड लो, अपने आप को खुश रखो, और जो भी ऐसे आर्ग्यूमेंट्स वगैरह हैं इनको अवॉइड करो। ईश्वर जानता है कि आप सही हैं, ईश्वर जानता है कि आपका दिल कैसा है। आपको किसी को कुछ भी प्रूफ करने की ज़रूरत नहीं है। ऑप्शन फर्स्ट, अपना ख्याल रखने की ज़रूरत है, अपनी हेल्थ का आपको ख्याल रखने की ज़रूरत है। मुझे ऐसा भी लगता है कि जो भी कुछ पास्ट में हुआ है, उसकी वजह से आपकी हेल्थ पे बहुत ही बुरा इफेक्ट पड़ा है ना? तो अपनी हेल्थ का ख्याल रखिए। उसके बाद है यहाँ पे शामन, ट्रस्ट इन हायर फोर्सेस। देखो, शमन की ऊर्जा कैसी होती है कि ये वो होते हैं जो कुछ बदलाव लेने को आए होते हैं। देखो होता क्या है जैसे आपने देखा होगा कि कुछ रिचुअल्स फॉलो होती हैं हर कल्चर में। अब वो रिचुअल्स क्या है, कहीं पे लिखा तो नहीं है, लेकिन वो रिचुअल्स जो है वो एक पर्सन से एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में ट्रांसफर होती हैं, होती जाती हैं। अब वो कुछ अलग ही मतलब मैं बोले तो वो कुछ अलग ही रूप ले लेती हैं। शामिन की एनर्जी मुझे ऐसी होती है कि वो रिवॉल्यूशन लेके आते हैं कि तुम ऐसे 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 जो कर रहे हो वो गलत है, ठीक है ना?
तो कुछ ऐसा ही मुझे ऐसा लगता है कि बदलाव, कोई बहुत बड़ा चेंज आप लेके आने वाले हो। और ये जो आपकी लाइफ का पर्पस है, ठीक है ना, जो आपको है, ये थोड़ा सा आप, मैं अराउंड बात करूँ तो 40-50 की, थोड़ा सा थोड़ा सा मेच्योर, थोड़ा सा कैसे बोलूँ इसे, इस एज में जाके आप करोगे। ये मुझे यहाँ पे आप लोग के लिए नजर आ रहा है। और आपकी लाइफ में बहुत बड़ा बदलाव आएगा ऑप्शन फर्स्ट, बहुत बड़ा। आप पूरे बदल जाओगे, आप पूरे ट्रांसफॉर्म हो जाओगे, कंप्लीटली कंप्लीटली, ये मुझे नजर आ रहा है। बहुत अच्छी एनर्जीज हैं, लेकिन आपको अपने आप को स्ट्रांग भी बहुत बनाना पड़ेगा ऑप्शन फर्स्ट, बिकॉज आपने बहुत अच्छे अच्छे काम करने हैं, बहुत कुछ सीखना है, और अपने ज्ञान को, अपनी विजडम को दूसरे लोगों के साथ भी शेयर करना है। तो अपने आप को स्ट्रांग बनाइए, अपना ख्याल रखिए, खुद से प्यार करिए, और बस ठीक है ना। मेरा प्यार और मेरी ब्लेसिंग्स आप लोग के साथ है। अपना फीडबैक मेरे से ज़रूर शेयर करिएगा। आप लोग को ये रीडिंग कैसी लगी, अच्छी लगी हो तो लाइक भी कर दीजिएगा। साथ में अगर आप लोग चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। एंड मैं मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय। हेलो ऑप्शन 2। सो अगर आप लोगों ने ये ब्लैक टर्मलिन का स्टोन एंड साथ में ये एनिमल गार्जियन का कार्ड चूज किया है, तो देख लेते हैं ईश्वर ने आपके भाग्य में क्या लिखा है। ऐसा क्या है जो होकर ही रहेगा, जिसे कोई भी नहीं बदल सकता है। सो ये मैं यहाँ पे साइड से रख देती हूँ एंड शफल कर लेते हैं कार्ड्स। ऑप्शन 2, प्लीज यूनिवर्स गाइड मी फॉर ऑप्शन 2। The Chariot, very nice. Five of Cups. Queen of Wands. The Lovers. Ten of Pentacles. ठीक है, कुछ और भी कार्ड्स देख लेते हैं। मैं कार्ड्स निकाल लूं फिर आपको बताती हूँ। The Magician, the Hanged Man, Page of Cups, Four of Swords and last Queen of Swords. Queen of Wands भी है यहाँ पे एंड Queen of Swords भी है। अभी अगर बात करूं भाई आपके भाग्य में क्या लिखा है, तो भाई आप लोग तो मैजिशियन हो। यहाँ पे जो आपकी एनर्जीज है, आपका जो ऑरा है, आपके जो वाइब्स हैं, आपकी जो पर्सनैलिटी है, बहुत ही अट्रैक्टिव होगी। आप लोग बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव होंगे ना, आपसे इजीली लोग बहुत जल्दी एनिमल्स कह लीजिए या फिर लोग कह लीजिए, आपसे बहुत जल्दी अट्रैक्ट होते होंगे, आपके पास आना पसंद करते होंगे, आपसे बात करना पसंद करते होंगे। हो सकता है कि आपके बहुत सारे फ्रेंड्स भी हों, लेकिन ये आपकी एक बाहरी दुनिया है। अगर मैं अंदर से आपको देखूं तो अंदर से आप बहुत ज़्यादा लोनली फील करते हो। ऊपर से देखने में आप सबसे बातें करोगे, अच्छा रहोगे, खुश रहोगे, हंसोगे, खिलखिलाओगे, लेकिन रात के जैसे जस्ट मैं एक एग्जांपल के बोल रही हूँ कि जब आप अकेले होंगे उस वक्त आप बहुत ज़्यादा लोनली फील करोगे, और कुछ चीज़ है जो आपको हमेशा अंदर ही अंदर खाती है। आपको आपकी लाइफ में कुछ ऐसा लगता है कि मिसिंग है, मैं अपने इस पर्पस को पूरा नहीं कर पा रहा हूँ, मैं अपनी जिस जिस काम को करने में इस दुनिया में आया हूँ मैं वो नहीं कर पा रहा हूँ। कुछ चीज़ ऐसी है ऑप्शन जो आप लोगों की लाइफ में जो आपको खाती है, और ये जो चीज़ है ये एनर्जेटिकली आपके पास आती है। ये कोई इमोशन हो सकता है, या फिर से मैं कहूँ आपको कुछ स्ट्रेंज ड्रीम्स आते हैं, आपको कुछ अजीब से सपने आते हैं जिनमें आप कुछ का कुछ कर रहे होते हैं। तो एक कंफ्यूजन है, किसी चीज को आप ढूंढ रहे हो अपनी लाइफ में, या फिर से मैं ऐसे कहूँ कि आप अपनी लाइफ का मकसद ढूंढ रहे हो कि आखिर मकसद है क्या है। ऊपर से देखने में तो ऐसा लगेगा कि आपकी लाइफ एकदम परफेक्ट है, पैसा है, प्यार है, ऐसे मैं बात करूँ कि सब कुछ है, सक्सेस है, अगर नहीं भी मिली है तो मिल जाएगी, देखो उसकी टेंशन नहीं लेनी है। लेकिन आपको अंदर से ऐसा लगता है कि नहीं, ये सब कुछ कंप्लीट नहीं है, मैं कुछ और करने यहाँ पे आया हूँ और मुझे वो करना है, लेकिन आप समझ नहीं पा रहे हो उस चीज को अपनी जिंदगी में, अपनी लाइफ में, कि वो क्या है, वो कैसे होगा, वो किस तरीके से होगा। तो वही यहाँ पे एक जो खोज है आपकी जारी है ऑप्शन 2। अभी मैं आपको बताऊं कि अगर आप उस चीज से कनेक्ट कैसे कर पाओगे, तो भाई मैनिफेस्ट करो, प्रेयर्स करो,
आप ईश्वर को बोलो कि आप अपने पर्पस के साथ कनेक्ट होना चाहते हो, आप अपने सोल पर्पस के साथ कनेक्ट होना चाहते हो, जो करने आपकी आपकी सोल ने जिस भी रीजन के लिए, जिस भी पर्पस के लिए जन्म लिया है, आप उस काम को पूरा करना चाहते हो, तो प्लीज आपको गाइड करें, प्लीज आपको क्लैरिटी दें। इस तरीके से आपको प्रेयर करनी है भगवान जी से। साथ में आप लोग चाहें तो मून स्टोन जो होता है, मून स्टोन जैसे ये ब्रेसलेट है, इसको भी आप वेयर कर सकते हो। ये मेरे पास अभी स्टॉक में नहीं है, ठीक है। आप लोग चाहें तो कहीं और से इसको परचेज कर सकते हैं। तो आप उसके साथ मेडिटेशन करो। लेकिन मेरे पास, हाँ मेरे पास ये है, मेरे पास ये इस तरीके से स्टोन है। आप इसके साथ चाहो तो आप इसके साथ मेडिटेशन कर सकते हो, काफ़ी अच्छा रहेगा। और यही आपने अपनी विश डालनी है इस स्टोन को वेयर करते वक्त, कि आप अपने सोल पर्पस से कनेक्ट कर रहे हो तो आप कर पाओगे। और ये भी चीज़ है कि भाई आपकी जो लाइफ है वहां पे चीज़ें भी तभी सुधरेंगी जब आप अपने पर्पस के साथ कनेक्ट कर जाओगे। ये मैं चीज़ यहाँ पे देख रही हूँ। अदरवाइज से समटाइम्स बहुत ज़्यादा मूडी आप हो जाते होंगे, मूड स्विंग्स आप लोगों को होते होंगे, लेजी एनर्जीज हो जाती होंगी, कुछ भी करने का मन नहीं कर रहा है, किसी से बात करने का मन नहीं कर रहा है, जैसे कहते हैं ना चिड़चिड़े से हो जाना बहुत ज़्यादा, हाँ इरिटेटेड से हो जाना, तो वो मैं यहाँ पे चीज़ देख रही हूँ। लेकिन आप बहुत अच्छे इंसान हो, मुझे बहुत ज़्यादा कुछ यहाँ पे बताने को नज़र नहीं आ रहा। एक एक खालीपन है आपकी जिंदगी में जो मैं यहाँ पे फील कर पा रही हूँ, और वो बहुत अच्छी एनर्जीज है। आप चीजों से डिस्कनेक्ट खुद को बहुत जल्दी कर लेते होंगे। आप बहुत ज्यादा टाइम तक चीजों को होल्ड करके नहीं बैठते होंगे, और ये जो चीज है, ये जो गुण है आप में धीरे धीरे अंदर आया है। बेसिकली सच बताऊं, ऑप्शन 2 ये जो बर्थ है, आपने किसी, आप लोग कोई देखो जो मुझे यहाँ पे फील हो रहा है ऑप्शन, जो कि आप लोग की जो सोल है ना, इस सोल ने पहले ही बहुत साधना कर रखी है। इस सोल ने अपने जो कर्मास है, अपने जो कार्मिक चीजें हैं, उनको पहले ही लेट गो कर दिया है। अपने पुराने जन्मों में, अपने पुराने बर्थ में अपने कर्मा को क्लींस कर लिया है, अपनी कॉर्ड्स को कट कर लिया है, ठीक है। ये जो बर्थ है, ये आपने लिया है किसी एक पर्पस को पूरा करने के लिए। अब देखो वो पर्पस क्या है वो तो अलग से पता चलेगा, लेकिन वो पर्पस को पूरा स्पेसिफिकली बस वही काम करने के लिए आपने जन्म लिया है, सच बताऊं तो। और यही आपकी लाइफ है। बाकी तो जो आप मैनिफेस्ट करोगे ना, वो आपके सामने हाजिर होगा। ये मैं यहाँ पे चीज देख रही हूँ, बिकॉज आपका जो कनेक्शन है यूनिवर्स के साथ, डिवाइन के साथ, बहुत ही स्ट्रांग है। समटाइम्स आपको आपकी लाइफ में जैसे एक मैस सा क्रिएट हो जाता है, मैसअप सा हो जाता है सब कुछ। तो परेशान होने की जरूरत नहीं है, दुखी होने की जरूरत नहीं है। जस्ट मेडिटेशन आपकी मैं क्या बोलूँ, मेडिटेशन ही है ओनली आपकी लाइफ में, जो आपको आपके पर्पस से कनेक्ट करेगा या फिर से आपकी लाइफ को अच्छा बनाएगा, ऐसे मैं कहूँ। बाकी रेस्ट आपने कोई रेमेडी करने की जरूरत नहीं है। मेडिटेशन ही वन एंड ओनली रेमेडी है आपके लिए। तो मेडिटेशन जरूर करें। ऑप्शन सेकेंड आपके लिए, आपको इसी से आपकी लाइफ में सुकून मिलेगा। चलिए अभी हम यहाँ से भी देख लेते हैं ऑप्शन 2। सेवन चक्रा, मैंने कहा ना आपका कनेक्शन यूनिवर्स के साथ, डिवाइन के साथ बहुत ही स्ट्रॉन्ग है। और आपको अपनी इंट्यूशन का जो अगर आपकी इंट्यूशन अच्छी है ऑप्शन 2, तो किसी तरीके से दूसरे लोगों की हेल्प करिए, किसी तरीके से दूसरे लोगों को गाइड करिए। पेशेंस की यहाँ पे एनर्जी की भी थोड़ा सा वक्त लगेगा। हर चीज का अपना एक डिवाइन टाइमिंग डिवाइन टाइम होता है। तो धैर्य रखिए अपने अंदर, अपनी एनर्जीज को बैलेंस करिए। तब तक यहाँ पे येन यानी यांग का कार्ड आया है कि अपनी एनर्जीज को बैलेंस करिए, अपने ऊपर काम करिए, खुद को एम्पावर करिए, इनर वर्क करिए। और विक्ट्री एंड जर्नी, ये पांचों कार्ड मुझे यहाँ पे यही मैसेज दे रहे हैं कि भाई एक वही वही रीडिंग है। मैंने कहा ना बहुत ज्यादा कुछ आपकी रीडिंग में बताने को नहीं है। पर्पस पर्पस एंड पर्पस है, लेकिन वो जब वो जिस मोमेंट वो पर्पस आपकी लाइफ में आना होगा आ जाएगा। लेकिन उससे पहले आपको अपनी वही प्रिपरेशन करके रखनी है। अब वो प्रिपरेशन क्या है, मेडिटेशन ही है भाई, और कुछ नहीं है। मेडिटेशन है, साधना करो, मंत्रा चैंटिंग करो, मंत्रा जाप करो, ठीक है। अच्छी अच्छी बुक्स को रीड करो, नॉलेज कलेक्ट करो। और आपका एक पर्पस ये भी है कि आपके आसपास वाले जो लोग हैं वो खुश रहें। हो सकता है एनिमल्स से रिलेटेड आपका पर्पस हो कि एनिमल्स भी आप उनको भी प्रोवाइड कर सके, उनको एक शेल्टर प्रोवाइड कर सके, या फिर आई डोंट नो आप क्या करने वाले हो, लेकिन ऐसा कुछ है ना। अभी यहाँ पे विक्ट्री और जर्नी का कार्ड है कि भाई परेशान नहीं होना है।
और जो चीज़ें हैं अपनी डिवाइन टाइमिंग पे वो हो जाएंगी। बेटर है इसकी डेस्टिनेशन से बजाय आप अपनी जर्नी को एंजॉय करें। आप ये जो आपकी लाइफ में ये जो जर्नी चल रही है इसको एंजॉय करें, इस मोमेंट को जिए, इस पल को जिए। एंड यू नो बहुत ज़्यादा कुछ बताने को नहीं है, ऑलरेडी आप लोगों को बहुत सारी चीज़ें पता है। जिन भी लोगों ने ऑप्शन 2 को सेलेक्ट किया है, आप लोग ऑलरेडी काफ़ी स्पिरिचुअल होंगे। ऑलरेडी आपको इस काफ़ी ज़्यादा चैनल मैसेजेस आते होंगे, आप लोग स्पिरिचुअल होंगे और ईश्वर के ऊपर आपका अल्टीमेट फेथ होगा कि मुझे पूरा भरोसा है डिवाइन के ऊपर, ईश्वर के ऊपर कि जो होगा अच्छा ही होगा। लेकिन फिर भी शायद आप लोग का मन किया होगा, देख लेते हैं। तो आप लोग ये रीडिंग देख रहे हो, लेकिन बस खुश रहो भाई, बहुत ब्लेस्ड हो, बहुत लकी हो आप लोग। सच बता रही हूँ, ऐसी एनर्जी हर किसी की नहीं होती है कि बहुत ज़्यादा ना तो आपका कर्मा इन्वॉल्व है इस लाइफ टाइम में। हाँ, थोड़ी बहुत चीज़ें जो होती हैं वो सबकी लाइफ में चलती रहती हैं, लेकिन आप उन चीज़ों को मैनेज कर सकते हो इजीली। ठीक है, माँ सरस्वती। ये वाला कार्ड ऑप्शन फर्स्ट में भी आया था, माँ सरस्वती। आई थिंक मेरे सारे सब्सक्राइबर्स को, सारे व्यूअर्स को अपनी ब्लेसिंग्स देने आ रही है। सो अगेन थैंक यू सो मच माँ सरस्वती। मैंने ऑप्शन फर्स्ट में भी ये चीज़ कही थी। मैं बहुत खुश हूँ, मैं बहुत खुश हूँ। ओके, मैं कार्ड्स निकाल लूँ, मैं फिर आपको बताती हूँ। ओह माय गॉड, हनुमान। ओके, नियामस। ठीक है, बहुत हाई वाइब्रेशनल लोग हो भाई आप तो। आपने क्या जरूरत पड़ गई टैरो रीडिंग देखने की? हाँ। आप लोग खुद ही इतने स्पिरिचुअल हो, आप लोग खुद ही इतने डिवाइन से कनेक्टेड हो, एंड अलग ही डायमेंशन की भाई आप लोग सोल हो। अभी बात करूँ तो आपके ऊपर आपके एंसेस्टर्स, आपके स्पिरिट गाइड्स, आपके एंजल्स, आपके ईस्ट, सबकी ही ब्लेसिंग्स हैं भाई, सबकी ही ब्लेसिंग्स हैं और सबकी नजरें भी आपके ऊपर हैं। जो आप मैनिफेस्ट करोगे वो आप लोगों को मिलेगा। ऑप्शन 2, तो सोच समझकर मैनिफेस्ट करना। और क्योंकि ये ये पावर आपको मिली है, ये क्या बोलो, ये गॉड गिफ्ट आपको मिला है। आप अगर दूसरे लोगों के लिए भी प्रेयर्स करोगे ना, ऑप्शन 2, उनका वो काम बन जाएगा। तो मेक श्योर हर दिन किसी ना किसी के लिए प्रेयर्स जरूर करना। ये एक बहुत ही ब्यूटीफुल एनर्जी होती है जो हम अपने अराउंड क्रिएट करते हैं, जब हम दूसरों के लिए प्रेयर्स कर रहे होते हैं। नहीं तो लोगों को फुर्सत कहाँ है, अपनी प्रेयर्स खत्म नहीं होती हैं। लेकिन एक पर्सन जब किसी और के लिए भी प्रेयर्स कर रहा होता है ना, वो डिवाइन के बहुत करीब आ जाता है और उसकी तो सारी विशेष जो होती है ना वो ऐसे ही पूरी हो जाती है। हाँ, तो ये मैं सबसे ही रिक्वेस्ट करूंगी, जो भी लोग इस रीडिंग को देख रहे हैं, कि हम एक बहुत ही ब्यूटीफुल एनर्जीज क्रिएट करते हैं और कोशिश करिए हर दिन आप किसी एक पर्सन के लिए प्रेयर्स जरूर करें। ठीक है ना, रात को सोने के पहले। तो ऐसा मैं भी करती हूँ, सो आप लोगों को भी कहूँगी आप भी करो, सो दैट हम इस अर्थ को और ज़्यादा ब्यूटीफुल बना सकें। सो ये मेरी एक रिक्वेस्ट है आप सब लोगों से, ऐसा ज़रूर करिएगा। बाकी अगर यहाँ पे इन कार्ड्स को एक्सप्लेन करूँ तो मेरा मन नहीं कर रहा एक्सप्लेन करने का, बिकॉज आप लोग ऑलरेडी बहुत ज्ञानी हो। हाँ, लेकिन ठीक है, फिर भी मैं रीडिंग कर रही हूँ तो मैं बता देती हूँ। माँ सरस्वती की एनर्जी है, जैसे मैंने कहा कि भाई ऑलरेडी बहुत ज्ञान है, जस्ट वो ज्ञान ना ऊपर आने की देरी है। वो ज्ञान अभी आपकी सोल के पास है, वो आपके अंदर है, लेकिन आप उसे शायद वर्ड्स में लिख नहीं पा रहे हो, आप उसे बयान नहीं कर पा रहे हो। और वो जो कुछ होगा वो मेडिटेशन से ही होगा, वो धीरे धीरे समय के साथ ही होगा। अपनी विश रखो और आप लिखना शुरू करो, आप राइटिंग शुरू करो, आप हर चीज को लिखो, आप अपने ड्रीम्स को लिखो, अपने सपनों को लिखो, अपने एक्सपीरियंस को लिखो। और इसी तरीके से आपकी जो राइटिंग की जो कैपेसिटी है, एबिलिटी है, वो बढ़ती चली जाएगी। हाँ, तो लिखना है भाई आपको, ठीक है ना। ये एक मैसेज आपके लिए है। दूसरी चीज यहाँ पे हनुमान जी का मैसेज आया है। ओके, सो ये इतनी प्यारी, इतनी ब्यूटीफुल एनर्जी है ना कि इसे मैं एक्सप्लेन करते नहीं थकूंगी, अगर टाइम ओवर हो जाएगा, मतलब बहुत टाइम हो जाएगा। लेकिन कितना कुछ, अगर हम रामायण देखें, है ना, जो सीरियल भी है, अगर हम वो देखें तो कितना कुछ हमें यहाँ पे सीखने को मिलता है। जैसे कहते हैं ना कि भक्ति करो तो इनके जैसी करो, जैसे इन्होंने श्री राम को पूजा, वैसे कोई अपने दिल में ईश्वर को बिठाकर दिखाए। तो वो यहाँ पे बस यही मैसेज आपको दूंगी कि भक्ति का पाथ शायद आप लोगों के लिए है, ऑफ कोर्स ज्ञान का भी है, लेकिन भक्ति जो है ना वो अल्टीमेट लेवल होता है।
हाँ, तो वो है यहाँ पे। और दूसरी चीज़ यहाँ पे नियामस का कार्ड है और ये डिसिप्लिन को बता रहा है। अपनी लाइफ में डिसिप्लिन लेके आना है। जैसे ऐसे नहीं होगा, आपका मन बहुत करता है मेडिटेशन करने का, लेकिन एक दिन करा, फिर नहीं करा, फिर करा, फिर नहीं करा, उससे काम नहीं चलेगा। आपको प्रॉपर शेड्यूल बनाना पड़ेगा, अपने इरादों को मजबूत बनाना पड़ेगा, अपना वो डेडिकेशन दिखाना पड़ेगा, है ना, और इसके साथ काम करो। मुझे ऐसा लगता है कि आपके लिए एक ये मैसेज भी है कि अपनी फिजिकल स्ट्रेंथ को आपको बढ़ाने की ज़रूरत है। ये रीडिंग मुझसे बहुत रेजोनेट कर रही है। ये रीडिंग मेरी खुद की एनर्जी से बहुत रेजोनेट कर रही है। शायद आप जो भी लोग हो, शायद मेरी सोल फैमिली के लोग हो, शायद यू नो पॉसिबल होता तो कभी मैं आप सब लोगों से मिलती, कौन है आपके चेहरे, कैसे हो आप लोग। बट मैं यहाँ बैठी हूँ, रीडिंग कर रही हूँ, और मैं नहीं जानती अभी फिजिकली आप लोगों को। आपके नेम मुझे दिखते हैं कमेंट्स के थ्रू, लेकिन आप लोग मुझसे बहुत कनेक्टेड होंगे, जो भी लोगों ये रीडिंग रेजोनेट कर रही है आप लोगों से, तो बिकॉज ये बहुत ज़्यादा मेरी एनर्जी से मैच हो रहा है। चलिए अभी देखते हैं यहाँ पे ऑप्शन 2। आप लोगों के पास बहुत सारे गॉड गिफ्ट्स होंगे। ऑप्शन 2 एक नहीं होगा, बहुत होंगे, लेकिन कुछ लोगों को अभी तक सारे अपने गॉड गिफ्ट्स जो हैं वो रिवील नहीं हुए होंगे, पता नहीं होंगे, तो थोड़ा सा वक्त लगेगा। मैंने कहा ना भाई, आपकी लाइफ में हर चीज़ अपने डिवाइन टाइमिंग पे होगी। आप लोग सोचो कि इस साल मेरी शादी हो जाए, वो अपने डिवाइन टाइमिंग। आपकी लाइफ में आपके डिसीजंस है ही नहीं है। मुझे हंसी आ रही है, लेकिन लिटरली यहाँ पे यही एनर्जी है कि आपकी लाइफ में आपके डिसीजंस है ही नहीं है। आपकी लाइफ में जो डिसीजन है वो ईश्वर ने लेने हैं, तो बस आप तो बस एक ही चीज कर सकते हो, सरेंडर। बस वही है ऑप्शन 2 आप लोगों के पास करने को। और सब कुछ होगा, सब कुछ मिलेगा आप लोगों को, लेकिन धैर्य आप लोगों को रखना है, पेशेंस आप लोगों को रखना है, और बस हर दिन खुद को इम्प्रूव करो, बिकॉज बहुत कुछ आप लोगों ने करना है। ठीक है ना। प्रोटेक्शन गार्जियन, ड्रॉप योर शील्ड्स। ठीक है भाई, अपनी एनर्जीज को प्रोटेक्ट करके रखो, अपने ऑरा को प्रोटेक्ट करके रखो। देखो होता क्या है ना कि जब कोई पर्सन इनिशियली जैसे मेडिटेशन में आ रहा है, हीलिंग में आ रहा है, जिसकी कोई हाई वाइब्रेशन है, तो उससे नेगेटिव लोग भी एक पॉजिटिव नेगेटिव वाला एक जैसे होता है ना, अट्रैक्ट्स, क्या बोलूँ उसे, अपोजिट अट्रैक्ट्स ईच अदर, तो वो वाली चीज़ हो जाती है। तो कुछ नेगेटिविटी समटाइम्स आपकी साइड अट्रैक्ट हो जाती है, जो एक रीज़न है कि आप सफ़र कर रहे होते हैं हेल्थ रिलेटेड या फिर माइंड रिलेटेड। तो अपने आप के प्रोटेक्शन के भाई इंतज़ाम आप लोगों ने पुख्ता कर लेने हैं। अपने ऑरा को किसी तरीके से शील्ड कर लीजिए, और इसके लिए आप चाहें तो ब्लैक टर्मलिन का जो स्टोन आप लोगों ने चूज किया है, ठीक है, शायद इसीलिए आप लोगों ने ये चूज किया है, बिकॉज इसकी आप लोगों को ज़रूरत है, इसका आप यूज़ करें। देखो ब्रेसलेट इस मुझसे बहुत सारे लोग ब्लैक टर्मलिन के ब्रेसलेट मांगते हैं, लेकिन ये स्टोन ना बहुत ज़्यादा हार्ड होता है, तो जब इसके छोटे छोटे बीट्स बनाने को होते हैं ये टूट जाता है, ये क्रश हो जाता है, तो ब्रेसलेट बनाने के लिए इसमें मिक्सिंग की जाती है, और क्योंकि मिक्सिंग की जाती है तो मैं इसलिए इसे अपने पास नहीं रखती हूँ। ठीक है, आप प्रोटेक्शन के लिए ये वाला ब्रेसलेट जो मैंने खुद क्या बोलूँ, ये मैंने खुद बनवाया है, इसमें 3 क्रिस्टल हैं, ब्लैक ऑब्सीडियन, हेमेटाइट एंड टाइगर्स आई। आप इसको वेयर कर सकते हो अपने प्रोटेक्शन के लिए, लेकिन फिर भी आप इस तरीके का कोई रॉ फॉर्म में ब्लैक टर्मलिन अपने पास ज़रूर रखें। अपनी अगर वर्क टेबल है उस पर, अपने बेड के आसपास, या फिर जहाँ पे आप ज़्यादा देर रहते हो उस जगह इस क्रिस्टल को ज़रूर रखें। ठीक है ना, ये आपने करना है। बहुत सारे मेथड्स हैं डियर अपने आप को प्रोटेक्ट करके रखने के, कभी डिटेल में शेयर करूंगी। हाँ, अभी तो मैं सच बताऊं, मुझे रीडिंग से ही टाइम नहीं मिल पाता है। बाकी अगर आपको ये परचेज करना है तो आप मुझे 2 जून के बाद कनेक्ट करिएगा, वो भी इंस्टाग्राम पे। इंस्टाग्राम का जो लिंक है वो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। 2 जून तक क्रिस्टल की जो शॉप है, जो भी पर्सनल रीडिंग्स वगैरह है, मैं एक ब्रेक ले रही हूँ, तो मैं कहीं बाहर ही जा रही हूँ आउट ऑफ स्टेशन, तो ऑफ रहेगा सब कुछ, उसके बाद आप मुझसे कनेक्ट करिएगा। ठीक है ना, क्रिस्टल्स के लिए। और हाँ, जैसे मैंने बताया कि जो लिंक, सॉरी, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो इंस्टाग्राम का लिंक है या फिर जो जीमेल की आईडी, आप मुझे वहीं कनेक्ट करना। हो क्या रहा है आजकल के, जब भी आप लोग कमेंट्स कर रहे हो ना, तो कुछ और लोग प्रिया नेम से, हीलर ऑफ द एजेस नेम से आपको रिप्लाई कर रहे हैं, वो लोग फेक है, उन्हें बस आपका पैसा मारना है। तो अलर्ट रहना है आप लोगों को, अवेयर रहना है। ठीक है ना, और ऐसे कमेंट्स को रिपोर्ट भी करना है। डायरेक्शन गार्जियन, चूज योर पाथ। यहाँ पे गार्जियन गार्जियन दोनों ही कार्ड ऐसे आए हैं
यहाँ पे भी बहुत सारे एनिमल्स हैं, आप एनिमल से बहुत ज़्यादा कनेक्ट होते होंगे, या तो आपको बहुत ज़्यादा प्यार है एनिमल से, या फिर एनिमल्स आपकी साइड बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट होते होंगे। लेकिन जब किसी की सोल प्योर होती है, जब किसी का ऑरा बहुत अच्छा होता है, तो एनिमल्स वगैरह बर्ड्स अपने आप ही उसकी साइड अट्रैक्ट होते ही हैं, वो उसके पास आ ही जाते हैं। ऐसा होता है समटाइम्स, मेरे साथ भी ऐसा होता है। तो एंड बहुत कनेक्ट भी हो जाती हूँ मैं, फिर मुझे उनको छोड़ने में भी बड़ी प्रॉब्लम आती है ना, ऐसे एकदम से कनेक्ट हो जाना, तो ये थोड़ा सा क्योंकि मैं भी बहुत इमोशनल हूँ, तो आई डोंट नो, मैं इस रीडिंग में अपनी भी इतनी सारी बातें आप लोगों से कर रही हूँ। चूज योर पाथ भाई, अपना डायरेक्शन अब आपने चूज करना है, अपना पाथ अब आपने चूज करना है। अभी तक चीज़ें ऐसी चल रही थी कि आप बहुत ज़्यादा शायद सीरियस नहीं थे और आप चीज़ों को लाइटली लेके चल रहे थे, लेकिन अभी आपको डिसिप्लिन के साथ अपने स्पिरिचुअल रूटीन को फॉलो करना है। अगर आप कोई अपना स्पिरिचुअल रूटीन फॉलो कर रहे हैं तो कमेंट पे ज़रूर बताइएगा, सो दैट और भी लोगों को हेल्प मिल सके, और भी लोगों को गाइडेंस मिल सके। ठीक है ना, ऑप्शन 2। एंड बहुत ही प्यारी, बहुत ही ब्यूटीफुल रीडिंग रही है, एंड मैं इतना खुश हूँ। जनरली रीडिंग करके ड्रेन फील होता है, लेकिन आपकी रीडिंग करके मुझे चार्ज फील हो रहा है लिटरली। सो बहुत 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 अच्छी एनर्जी थी, और आप सब लोगों को बहुत सारा मेरी तरफ से प्यार। आप सब लोगों को कॉन्ग्रेचुलेशन भी बोलूँ, आप सब लोगों को ये भी बोलूँ कि आप कितने लकी हो, आप कितने ब्लेस्ड हो, तो भी कम होगा। जस्ट अपना अपना ख्याल रखिए आप सभी लोग। एंड मुझे ज़रूर बताइएगा आप लोग को ये रीडिंग कैसी लगी। अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा, अगर आप लोग चैनल पे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। एंड मैं मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय।